नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कल 12 फरवरी से शुक्र राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मंगल उच्च के पहले से विद्यमान रहेंगे, बुध भी पहले से विद्यमान रहेंगे जो आपके राशिपति हैं। हालांकि सूर्य भी विद्यमान होंगे, परंतु सूर्य 13 तारीख एक दिन पश्चात ही आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो त्रिग्रही राजयोग बनेगा आपके अष्टम भाव में। परंतु क्या यह राजयोग लाभदायक होगा? क्या है यह अकस्मात ढंग से आपको तरक्की, सफलता, धन लाभ दे सकता है? इसके ऊपर विवेचन करेंगे। अष्टम स्थान पाताल का घर होता है। यहाँ से अकस्मात होने वाली घटनाओं के बारे में जाना जाता है। कई तरह की ऐसी बातें हैं जो गुप्त रहती हैं। गुप्त मंत्रणा, रिसर्च, गुप्त कार्य जो भी होते हैं वो अष्टम भाव के कंट्रोल में आते हैं। ससुराल का भी भाव यही माना जाता है। शुक्र का परिवर्तन यहाँ पर मंगल बुध के साथ युति रहेगी 20 तारीख तक। उसके पश्चात बुध भी कुंभ राशि में आगे चले जाएंगे। तो मंगल शुक्र का संबंध 7 मार्च तक वस्तुतः रहेगा। तो मंगल शुक्र 7 मार्च तक कैसा फल देती है वह भी बात करेंगे। 20 तारीख तक इन तीनों ग्रहों की चर्चा करते हैं, किस तरह का यह लाभदायक सिचुएशन किन एरिया से बनती है और कहां से हमें सतर्क रहना चाहिए, किन रिश्तों को आपको संभाल कर चलना चाहिए इस अवधि में, और कहां से आपको बेहिसाब दौलत संपत्ति मिल सकती है, किन कारणों से मिल सकती है, वह भी चर्चा करते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक औपचारिकता निभा लेता हूं। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो कम से कम प्लीज लाइक इट। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो शुक्र की बात करें पहले दोस्तों। शुक्र अष्टम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूं, बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, ये 3 ग्रह, इवन चंद्रमा भी कुछ स्थितियों में अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो बुरे नहीं होते अष्टम भाव में। ऐसे व्यक्ति की जिनका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है लंबी आयु पाता है। ये विडंबना है, ये शनि मंगल का भाव माना जाता है अष्टम भाव, परंतु चंद्रमा का यहाँ पर होना भी बुरा नहीं माना गया। हाँ, चंद्रमा अगर बली हो तो क्या कहने, अष्टम भाव में मन हो तो व्यक्ति गोपनीय तरीके से बहुत राइज करता है। ऐसे कामकाज करे जो सीक्रेट रिसर्च, कोई धार्मिक कृत्यों में अगर लग जाए, धर्म वक्ता प्रवक्ता बन सकता है, अच्छा अकल्टिस्ट बन सकता है। एनीवेज, यहाँ पर शुभ ग्रहों की बात चली तो बताना पड़ा। बुध शुक्र भी कुछ इसी तरह के ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। गुरु भी, गुरु यहाँ पर हो तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बढ़ती है, तो वह भी अकल्टिस्ट बने में मददगार होता है। अष्टम भाव क्योंकि कहीं ना कहीं पाताल का भाव है, तो ऐसे गहन मुद्दे, लाइफ आफ्टर डेथ या समथिंग, कोई रिसर्च, कोई गोपनीय कार्य, कोई अकल्ट कार्य, रहस्य जिसमें मिस्ट्री हो, कोई रहस्य छिपा हो, उस तरह के कामकाज यहाँ पर ज्यादा फलित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिटेक्टिव हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज कर सकता है, कोई देशभक्त हो सकता है जो सारी जिंदगी अपने देश के लिए न्यौछावर कर देता है। उनके अष्टम भाव या 12वें भाव बहुत स्ट्रोंग होते हैं। यहाँ पर ये भाव बहुत स्ट्रोंग हो जाता है आपका, तो क्या होता है चलिए। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, 6th हाउस के भी मालिक हैं। देखिए, 6ठे भाव का मालिक अष्टम भाव में मंगल विपरीत राजयोग बना ही देते हैं, और शुक्र 12वें भाव के भी मालिक हैं। शुक्र की वृषभ राशि 12वें भाव में आती है। तो पहले विपरीत राजयोग की बात कर लें, और लग्नेश का संबंध हो विपरीत राजयोग में बुध, तो विपरीत राजयोग का फल बहुत जल्दी मिलता है। अब क्या हो सकता है? देखिए, एक तो प्रतिष्ठा बढ़ाने में यह राजयोग काम करता है। आपके लिए जो नासाज स्थितियां रही हैं आपके ऊपर, जो अगर किसी जातक के ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, कोई असहज स्थिति आई है, तो ये शुक्र मंगल की युति,
देखिए, हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु यहाँ पर इतना ये देखना होगा कि मंगल उच्च के हैं, तो शत्रुओं को आप दबाने में, विरोधियों के ऊपर आप का तेज प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां, और शत्रुओं के ऊपर दमखम रहेगा। और कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस के कारक हैं, व्यापार के कारक है, लाइजनिंग कमीशन का कामकाज करते हैं, तो छठे भाव का मालिक बुध के साथ हो तो विरोधियों से, ये विपरीत राजयोग के कारण आप विरोधियों से जंग जीतने में सफल होते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अष्टम भाव में अक्सर ग्रह नहीं तो दिक्कत देते हैं, यहाँ पर कुछ स्थिति पॉजिटिव ही दिख रही है। शुक्र 12वें भाव का मालिक विदेशों से भी आपको लाभ देता है, और स्त्री वर्ग से लाभ होता है। लव, रोमांस, एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज की तरफ कुछ जातकों के कदम बढ़ाने के लिए ये काम करता है, ये कॉम्बिनेशन मंगल शुक्र का यहाँ पर अष्टम भाव में। तो जिन जातकों की कुंडली में इस तरह के योग हैं उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि बेवजह से कोई इस तरह का स्टेप ना उठाया जाए, यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत होती है। क्योंकि स्त्री वर्ग का संग मिलेगा, ये बात निश्चित है, अपोजिट सेक्स का संग मिलेगा, ये बात निश्चित है। मंगल शुक्र, और मंगल उसमें उच्च के, तो पैशनेट रहेंगे। आप के जो विचार हैं काफी आपको ख्याली पलाव कहते हैं ना, ड्रीम लैंड में लेकर जाते हैं, यथार्थ से दूर लेकर जाते हैं। पताल का भाव है भाई, तो यथार्थ से हटकर ज्यादा रहेंगे तो दिक्कत भी होती है, क्योंकि जब यथार्थ का सामना तो करना ही पड़ता है। तो ये एक सतर्कता का इशू है। इमोशनल टर्बुलेंस से बचने के लिए आप यथार्थवादी रहें, प्रैक्टिकल। कुछ भी किसी को इस अवधि में देना, धन भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकती है, वायदा भी हो सकता है, तो फंस जाएंगे। अपनी स्पीच को कम से कम यूज करें, अपनी वाणी को कम से कम खोलें। सुख भाव का मालिक भी है बुध, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन मत करें। क्रय विक्रय से बचें, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से। हालांकि मंगल उच्च के हैं, भूमि पुत्र हैं, परंतु यहाँ पर चतुर्थ भाव का मालिक, जो कि चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी होता भाई, अपने बने बनाए मकान का सौदा मत कर दें इस अवधि में। कब तक? 20 तारीख तक। लेट द बुध को आगे जाने दे, लेट द बुध पास ऑन टू द 9th हाउस। कुंभ राशि में बुध को जाने दे। देखिए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र स्टिल यहीं पे रहेंगे अष्टम भाव में ना, शुक्र के साथ, पंचमेश के साथ रहेंगे। पंचम भाव का भी मालिक है शुक्र। तो देखिए, शेयर स्टॉक मार्केट वालों की चर्चा कर लें, ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। उच्च के मंगल लाभ स्थान के मालिक और पंचमेश शुक्र का योग, ये अभूतपूर्व सफलता शेयर बाजार में आपको मिल जाएगी। वायदा व्यापारी हो सकते हैं आप, डेली बेसिस पे खाद्य पदार्थों का जो लेन देन करते हैं, क्योंकि मंगल खाद्य पदार्थों के कारक है। बुध व्यापार है, मंगल उच्च के हैं। खाद्य पदार्थों की खरीद फरोख्त करने से अचानक से लाभ शुक्र के कारण। शुक्र पंचमेश अष्टम भाव में अकस्मात लाभ होगा। लॉटरी इत्यादि के योग, जो लॉटरी इत्यादि का शौक रखते हैं, शेयर बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से तो लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धन की स्थिति ये कॉम्बिनेशन अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग यूं तो अष्टम भाव में बन रहा है बुध शुक्र की युति के कारण। यहाँ पर चतुर्थेश बुध हैं, पंचमेश शुक्र हैं, तो लग्नेश भी हैं बुध। तो ये योग कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से आपको लाभ, शेयर बिजनेस से लाभ, शॉर्टकट से लाभ, कहीं तो शॉर्टकट के तरीकों से लाभ होने के योग, गैम्बलिंग से, स्मगलिंग से, इस तरह के जो 2 नंबर के कार्य, रिश्वत, करप्शन, इस तरह के जो कामकाज बेझिझक करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। कहते हैं ना, शरीफों का भी समय आता है, यहाँ पर मैं ये कहूं बदमाशों का समय है। तो एनीवेज, बट जो भी कर्म करने हैं सोच विचार कर करें। गलत कृत्य का फल गलत ही होगा, ये बात आप जानते हैं। कोई भी गलत स्टेप उठाते हैं उसको भुगतना तो पड़ता ही इंसान को। एनीवेज, विपरीत राजयोग मंगल शुक्र के कारण, मंगल उच्च का, लग्नेश साथ में है, तो पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या मिलेगा? होटलियर्स हैं, बेहतर स्थिति में रहेंगे, कामकाज अच्छा चलेगा।
अचानक से अटका हुआ धन मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को सॉर्ट आउट करने में आपको मददगार रहेगा, परंतु 20 तारीख के पश्चात। हाँ, कमीशन का कामकाज करते हैं भूमि से संबंधित, वह बेहतर रहेगा। यात्राओं के योग बनते हैं इस अवधि में, पराविद्याओं से फायदा होगा, आप अच्छे अकल्टिस्ट साबित होंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अचानक से आपका ग्राफ ऊंचा हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी, आप प्रतिद्वंदियों को इससे पिछाड़ने में मददगार होगा ये इंट्यूशन पावर। तो कहने का मतलब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, आप सुखी रहेंगे। और अगर गोपनीय कार्य करते हैं तो बेहतर स्थिति में, पराविद्याओं में कामकाज कर रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के टैरो कार्ड रीडर हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। बहुत अच्छा समय है, डू नॉट वरी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यात्राओं के लिए तैयार रहिए, छोटी बड़ी यात्राएं होने के योग बन रहे। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, तो ये यात्राएं कराती, कंपटीशन के योग बनाता है मंगल कहीं ना कहीं। हाँ, चैलेंजेस से उभरने का यही मंगल आपको रास्ता दिखाता है। मंगल की अष्टम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर आपके कंपटीशन बढ़ते हैं कार्यस्थल पर, परंतु ये योग इस तरह से शुक्र का से मिलना पंचमेश का ये ऐसा बताता है कि आपका जो लॉस हो रहा है वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे 20 तारीख के पश्चात तो मुझे लगता है उसकी भरपाई हो जाती है। 7 माह से पहले पहले आपके पास काफी सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, अटका हुआ धन मिले, कोई इच्छा पूर्ण के योग बनाता है मंगल, बेसिकली आय के साधन बढ़ाता है, कोई भी कामकाज करते हुए चलिए, क्योंकि 11वें भाव का मालिक उच्च का हो अष्टम भाव में तो अकस्मात ढंग से लेगेसी से लाभ मिल सकता है, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है, कोई भूली भटकी प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है, कोई विवाद में उलझा हुआ आपका कोई प्रॉपर्टी वह भी सुलझ सकता है, उससे धन मिल सकता है, कोई ऐसा मकान दुकान जो बिक नहीं रहा जिसमें बहुत बड़ा कोई लफड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, उससे भी लाभ होता है, ट्राई करिए। शुभ ग्रह अष्टम भाव में हो तो ऐसी स्थिति से लाभ हो सकता है जहां आप ना उम्मीद हो सकते हैं, तो ना उम्मीद मत रहिए, यहाँ पर अच्छी स्थिति है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा और पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे, लॉटरी इत्यादि के योग, घूमने फिरने के योग, संतान को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी, संतान आपका नाम रोशन करती नजर आ रही है और भौतिक सुखों की प्राप्ति बल्कि होती है। लव लाइफ आपका, रोमांटिक लाइफ खास उत्तम रहेगा, पढ़ाई को लेकर चिंता खत्म होती है, स्टडीज में आप सफल होंगे। पंचमेश उच्च के मंगल के साथ और बुध मित्र है खासकर, परंतु अपने कार्यों को गोपनीय रखें। जब लग्नेश अष्टम भाव में होता है तो अगर आप गोपनीयता बनाते हैं तो आपको सफलता आसानी से मिलती है। हर काम को करते हुए उसका ढिंडोरा मत पीटें, कोई इंपॉर्टेंट काम है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रिश्तों की बात है, तो कीप अपनी प्लानिंग को अपने जिगर तक रखिए, अपने अंदर ही रखिए जब तक वह मुकम्मल नहीं हो जाती। बस इतना ख्याल रखना है इस और सतर्क रहना है, अदरवाइज कोई आपका बाल वांका नहीं कर सकता। धन की स्थितियां बेहतर होंगी, रोमांटिक रहेंगे, लाभ होगा, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु अवरोध आ सकते हैं स्टडीज में, सो डोंट वरी, टेम्परेरी फेस है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।